दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। देखिए, ये दोनों चीज़ें तो है ही हैं कि हम देखेंगे सबसे पहले ग्लोब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या क्या होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत से और दूसरे टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग तो है ही है, और इसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, क्वेश्चंस तो इसमें बनेंगे ही, लेकिन आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है अर्थ को लेके, ठीक है, वो बहुत हद तक क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से आपने सुनना है, समझना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ग्लोब क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इन सभी चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझें कि हमारी धरती जो है ये दिखती कैसी है। तो देखिए, अगर लोअर लेवल के अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपने कई बार ये नोटिस करा होगा कि आपसे सिंपली ये पूछ लिया जाता है कि धरती की शेप कैसी है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स देखे हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है कि धरती की शेप कैसी है। ठीक है, तो धरती की शेप कैसी है, ऊपर से है ये फ्लैट्स, ठीक है, और साइड से ये बल्ज है, ठीक है, साइड से ये बाहर को निकला हुआ है। ठीक है, ये उतना इफ़ेक्टिवली तो ड्रॉ मैं नहीं कर पाया, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि ऊपर से ये फ्लैट है, ठीक है, नीचे से भी फ्लैट है, और साइड से ये बाहर को निकला हुआ है। और इस खास शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को कहते हैं जियोइड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको कहते हैं जियोइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धरती की जो शेप है ये कैसी है, तो ये कैसी है? जियोइड है। चलिए, तो हमने इस चलिए एक बार इसको ना ड्रॉ कर ही लेते हैं ठीक तरीके से। ये ऊपर से हम फ्लैट करते हैं और ये साइड से ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए, अब इस चैप्टर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। ये दोनों शब्द बेसिकली है क्या? देखिए, आपने सिंपल आसान लैंग्वेज में जो आपने याद रखना है, लैटिट्यूड जब भी कभी शब्द आएगा, लैटिट्यूड, देखिए जब कभी भी ये शब्द आ जाए लैटिट्यूड, ठीक है, आपने याद रखना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बस। अगर कभी शब्द आ जाए लॉन्गिट्यूड, तो आपने क्या याद रखना है? आपने वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, धरती पे कहीं दिखेंगी नहीं आपको, लेकिन ये लाइंस जो है ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमने अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए इन लाइंस को अडॉप्ट किया। क्या इसका रेलेवेंस क्या है? जब कभी भी टॉपिक आता है लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड का, तो आपने बस इसका एक ही जवाब याद रखना है कि क्यों लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, बस डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो कोई भी प्लेस, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, उसको लोकेट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देखिए, अब ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम सिंपली देखते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का हमारे अर्थ पे जो है इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा जो ये लैटिट्यूड है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये एक लैटिट्यूड वाली लाइन है। और आपने याद रखना है, ये जो लाइंस है, चाहे लैटिट्यूड्स की लाइन हो चाहे लॉन्गिट्यूड को लाइन हो, इसको हम डिग्रीज में लिखते हैं। ठीक है, हम इसको डिग्रीज में लिखते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, डिग्रीज के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर आप ऐसे समझिए कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये तो हमेशा ही सेम रहता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा सेम नहीं होता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, कहाँ पे होता है, सिर्फ इक्वेटर पे होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने धरती को दो इक्वल हिस्सों में
डिवाइड कर दिया, और जिस लैटिट्यूडनल लाइन से हमने उसको डिवाइड किया उसको हमने बेस लाइन जो है अज्यूम कर लिया, ठीक है। और अगर ये बेस है तो ये 0 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो कुछ भी है, ये जितने भी प्लेसेस आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर, ठीक है, हम क्या कहेंगे इनको, ये नॉर्थ में है। इसके नीचे, इसके मतलब ये इस इक्वेटर के नीचे, इस 0 डिग्री वाली लैटिट्यूडनल लाइन को हम इक्वेटर कह देते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे ये जितने भी प्लेसेस हैं हम कहेंगे कि ये साउथ में है। तो देखा आपने इसका रेलेवेंस क्या है। मैंने पहले ही आपको बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिर्फ इतना मतलब है, सिर्फ इतना रेलेवेंस है कि हमने किसी प्लेस की लोकेशन को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो लैटिट्यूडनल लाइन का आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि इसका रेलेवेंस क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है। इससे हमें पता चलता है कोई लोकेशन नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। ये तो हुई पहली बात। अब ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेस मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, और कोई प्लेस यहाँ पे है, या फिर मान लीजिए कोई प्लेस यहाँ पे है, कोई प्लेस यहाँ पे है। और अगर इन लोकेशंस को हमने आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे हम। एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि जितनी भी लोकेशंस है इक्वेटर के ऊपर है वो नॉर्थ में है, जो नीचे है वो साउथ में है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम लाइंस में आ रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन ए रह रहा है, यहाँ बी रह रहा है, सी एंड डी, ये चारों जो है एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, लेकिन लोकेशंस का नहीं पता ये कहाँ पे रहते हैं। तो मान लीजिए इनमें बात चल रही है और ये एक दूसरे को अपना अपना लोकेशन बता रहे हैं। तो ये कहेगा यार मैं तो इक्वेटर के ऊपर हूँ, ये कहेगा मैं भी इक्वेटर के ऊपर हूँ, तो पता कैसे चलेगा कहाँ पे है। और ये लाइन भी सेम है, ठीक है। वो कहेगा मेरे घर के पास में तो एक ओशन है, ये कहेगा मेरे घर के पास भी ओशन है। तो फिर यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कैसे पता चलेगा। ये कोई और यहाँ पे सिंबल्स बताएगा जिसके चलते वो अपने दोस्त को कन्विंस कर सके कि मेरा घर यहाँ पे है। और सेम ऐसा सिचुएशन जो है यहाँ पे भी बन रहा है, ये कहेगा मैं भी साउथ में हूँ, मेरे घर के पास ये है, वो कहेगा ऐसी चीज़ तो मेरे घर के पास भी है। तो पता कैसे चलेगा। लोकेशंस दोनों साउथ में हैं, दोनों लोकेशंस नॉर्थ में हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ में कहाँ पे है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो एक हम नया लाइन लेके आए, ठीक है, उस लाइन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है। अब ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक वर्टिकल लाइन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया ताकि ये दिक्कत जो है ख़त्म हो जाए कि अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है, ठीक है। अगर साउथ में है तो ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल लाइन को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए, जब हमने लैटिट्यूडनल वाली लाइन जो इंट्रोड्यूस करी थी तो उसका हमने बेस जो था, जो कि 0 डिग्री था, जिसको कि हम इक्वेटर कहते हैं, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जब लॉन्गिट्यूडनल लाइन हम लेंगे तो उसके लिए भी एक हमें बेस तो लेना ही पड़ेगा। तो वो बेस कहाँ पे होगा। तो ये कंसेंसस बना कि हम क्या करेंगे कि जो ब्रिटेन की जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है, जो कि ग्रीनविच में है, उसको हम बेस लाइन जो है लेके चलते हैं, ठीक है। तो ग्रीनविच से जो लाइन निकल रही है, ठीक है, या इन्होंने क्या किया कि ग्रीनविच को बेस ले लिया इन्होंने, ठीक है। मतलब कि उसको 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ग्रीनविच जो है इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया, इसको 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया। और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को मेरिडियंस भी कहते हैं, ठीक है। लैटिट्यूडनल लाइंस को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्यों कहते हैं ये हम इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। और इसको मेरिडियंस कहते हैं, ये हमने बात याद रखना है। अब देखिए, जैसे ही आपने ये लाइन इंट्रोड्यूस किया लॉन्गिट्यूड वाली लाइन, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा। देखिए, सबसे पहला फ़र्क क्या पड़ा, अब ये जो पर्सन है अब ये कह सकता है कि मेरी लोकेशन नॉर्थ में है और ईस्ट में है। कैसे, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वाली लाइन है इससे हमें पता चलता है कि कोई लोकेशन जो है वो ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है। तो इस लाइन के इधर जितने भी ये लोकेशंस हैं ये सभी है ईस्ट में, और इससे पीछे इधर जितनी भी लोकेशंस है ये सभी हैं वेस्ट में।
सारा कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। ठीक है, मतलब अब ये पर्सन कहेगा कि मेरी लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में, ये कहेगा साउथ ईस्ट में है, ये कहेगा साउथ वेस्ट में है, और ये कहेगा मेरी लोकेशन नॉर्थ वेस्ट में है। तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि ये लैटिट्यूड्स बेसिकली होते क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, और इसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताते चलूँ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, या फिर आप कह लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। देखिए अब ये जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है 0 डिग्री वाली जो लैटिट्यूडनल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, ऐसे ही 23.5 डिग्री नॉर्थ में चल जाइए, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ में चल जाइए, इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ में चली जाइए, माफ़ कीजिएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ में चली जाइए, इसको क्या कहेंगे, इसको हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे। 66.5 डिग्री साउथ में चले जाइए, इसको क्या कहेंगे, इसको एंटार्क्टिक सर्कल कहेंगे। 90 डिग्री नॉर्थ में चल जाइए, नॉर्थ पोल आ जाएगा। 90 डिग्री साउथ में चल जाइए, क्या आ जाएगा, साउथ पोल। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ये जो 23 वाला एरिया है, 23.5 वाला कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कह देते हैं और इसको हम टॉरिड जोन भी कह देते हैं। ये वाला जो एरिया है इसको हम टेम्परेट जोन कह देते हैं, इसको भी हम टेम्परेट जोन कह देते हैं। ये सारा का सारा फ्रिजिड जोन हो जाता है। तो ये सिंपल इस तरीके से अर्थ को आप अलग अलग क्लाइमेटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। चलिए सबसे पहले तो जब आप ये बुक रीड करोगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने आएगा वहाँ पे लिखा होगा ग्लोब। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, ये एक ट्रू मॉडल है किसका, अर्थ का। ठीक है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। तो अर्थ को तो हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, तो अर्थ दिखता कैसा है उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने उसका जो मिनिएचर फॉर्म जो है उसको डेवलप किया, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, तो जब ग्लोब देखोगे तो आपने उसमें देखा होगा कुछ नीडल्स जो है वो फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से वो नीडल जो है वो पास होता है। जो रियल अर्थ होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि वो जो हमारी धरती जो है वो टिल्ट है, वो झुकी हुई है। ठीक है, तो उस जस्ट टिल्ट को दिखाने के लिए जो है ये नीडल जो है उसमें इस तरीके से फिक्स किया जाता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो ये तो सिंपली अपने एक्सिस पे ये जो है मूव करता है, जिसको कि हम रोटेशन कहते हैं। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि रोटेशन और रिवोल्यूशन ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स आप देखते हो, जैसे ये नीडल जो ऐसे फिक्स ये करते हैं, तो अब ये देखो ये जो नीडल है एक तो यहाँ से पास हो रहा है, कि यहाँ से पास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप पोल्स की बात करते हो ना तो हम सिंपली तो कह देते हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, बट माय डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये जो पोल्स हैं ये 2 तरीके की होती हैं। एक होता है ज्योग्राफिकल पोल्स और एक होता है मैग्नेटिक पोल्स। तो ये जो आप देख रहे हो ना इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल पोल्स, मतलब कि ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। ठीक है, दूसरा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। कैसे पता चलेगा, कंपास जो होता है आपको पता है कि ये हमेशा 2 डायरेक्शन की तरफ ही इशारा करता है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो वो जो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ जो इशारा करता है कंपास, वो दरअसल होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, जो कि हर साल शिफ्ट हो रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है इसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है जी, चलिए ग्लोब जो है, ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस पर आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि जो धरती है उसकी रोटेशन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये वेस्ट से ईस्ट है। इसका एक बहुत बड़ा जो रेलेवेंस है वो हम इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे कि अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर इसका मूवमेंट है, ठीक है, तो इसका रेलेवेंस क्या है।
ठीक है। अब धरती जो है हमारी ये 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड है, ये आपने याद रखना है। लोअर लेवल के जितने एग्जामिनेशन है उसमें ये सभी पे एमसीक्यूज बन रहा है, हर एक लाइन पे। इस पे एमसीक्यूज बन रहा है, इस पे एमसीक्यूज बन रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ की जो टिल्टिंग है वो कितनी डिग्री पे है। देन आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो टिल्ट है, ठीक है, ये जो टिल्ट है इसको क्या कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, इसको क्या कहते हैं? तो इसको ओब्लिक्विटी कहते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ना सिर्फ लोअर लेवल के जो एग्ज़ाम्स है बल्कि हायर लेवल के एग्जामिनेशन जैसे कि आईएसपीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओब्लिक्विटी जो है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ओब्लिक्विटी क्या है? ये जो टिल्ट है, ठीक है, टिल्ट जो है धरती का, उसको क्या कहते हैं? उसको ही ओब्लिक्विटी कहते हैं। ये जो झुकाव देख रहे हो ना, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं है, ये झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पे ये झुका हुआ है। तो इस झुकने को ही क्या कहते हैं? ओब्लिक्विटी कहते हैं, आपने याद रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या कहते हैं। अब हम डिटेल्स में इनको थ्योरेटिकली देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्ट एक बार आपने क्लियर कर लिया, बस उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं जिस पे की प्रोबेबली क्वेश्चन बन सकता है उस पर अब हम नज़र डाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले जो ये लैटिट्यूड्स हमने देखा था, जो कि कौन सी लाइंस हैं? ये पैरेलल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी ये लैटिट्यूडनल लाइंस थी, इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। देखिए इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्यों कहते हैं? पैरेलल आपको पता है, कोई दो लाइन पैरेलल कब होगी? जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से एक बात तो स्पष्ट है कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। अरे तभी तो इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, अब 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है, 1 डिग्री से लेके 2 डिग्री के बीच में डिस्टेंस है, 2 से 3 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा ही इक्वल रहता है इन लैटिट्यूड्स के बीच में। तो इसीलिए इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं इन लाइंस को। अब हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस चैप्टर से। चलिए, तो लैटिट्यूड्स बेसिकली क्या है? लैटिट्यूड्स जैसे कि हमने देखा था वो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई पोजीशन, कोई लोकेशन जो है वो नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। ठीक है, अब ये तो रही बिल्कुल जनरल टर्म्स में जब हम बात करते हैं। अब एग्जाम्स में ये जो स्टेटमेंट है ना, देखिए किसी एक पेपर में आया था ये कि लैटिट्यूड्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड। तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, इसको रट लेना है आपने। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या लिखा है? द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे ये एक एंगुलर डिस्टेंस है। कहाँ से है? इक्वेटर से है। कहाँ से मेजर किया जा रहा है? सेंटर ऑफ अर्थ से। तो ये दो तीन कीवर्ड से आपने याद रखना है। और ये प्रोबेबल है कि लैटिट्यूड की जो डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। तो ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। ठीक है, अब ये जो लैटिट्यूड्स हैं चाहे लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, देखिए ये जो हम बुक कवर कर रहे हैं तो बाद में एक चैप्टर आएगा इंडिया, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे इंडिया है, बहुत गलत बन गया ये तो, चलिए तो एक चैप्टर आएगा इंडिया जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि इंडिया का ये वाला जो पॉइंट है ये कौन, ये कितने डिग्री का लैटिट्यूड है, ये जो पॉइंट है, ये जो लोकेशन है कितने डिग्री का लैटिट्यूड है, ये गुजरात वाला जो एरिया है, ठीक है, जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है गुजरात का वो कितने डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, अरुणाचल का जो ये लॉन्गिट्यूडनल वाली लाइन है ये कितने डिग्री का है, ये हम देखेंगे जब इंडिया वाला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो ये देखने का फ़ायदा क्या होगा यहाँ से? देखिए एक चीज़ तो काम की चीज़ जो निकलने वाली है जो कि अब एक तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया,
मतलब एक तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन आ गई, एक ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन आ गई। और हाइपोथेटिकली अगर मैं ठीक ठीक इसको रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो ये आपका 68 डिग्री ईस्ट है, ये 97 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। अब इनमें डिस्टेंस देखिए कितना है, फ़र्क कितना है इसमें, इसमें डिफरेंस कितना है। 68, 60, 78, 88, 98, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। और अभी तक शायद मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आपको नहीं बताई कि धरती जो है, आई थिंक ये लाइन जो है आगे आएगी, पूरा का पूरा जो रोटेशन है 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि 24 घंटे में कितने डिग्री कवर हो गए, 360 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री का जो डिस्टेंस है कितने टाइम में धरती कवर करती है, 1 घंटे में। तो 4 मिनट में कितना हुआ, 1 डिग्री। इसका मतलब अगर हम देखें तो गुजरात का ये जो पॉइंट है और अरुणाचल का जो ये पॉइंट है, इसके बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, इसके बीच में डिफरेंस हो गया अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का। 30 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे का फ़र्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी देश का, उसको कैसे मेज़र किया जाए। देखिए अगर तो कोई छोटा सा देश है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो बीच में सेंटर वाली किसी किसी भी पॉइंट को, किसी भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन को वो रेफरेंस जो है मान के अपना टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा देश है जैसे कि भारत हो गया, यहाँ पे समस्या आएगी। यहाँ पे समस्या कैसे आएगी, अब यहाँ पे आप देखते हो कि जो सबसे वेस्टर्न वाला ये लॉन्गिट्यूडनल वाली लाइन है, ये 68 डिग्री है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीनविच है, जो कि 0 डिग्री वाली लाइन है, वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कितना हो गया, 68। 15 डिग्री 1 घंटा हो गया, 15 चौके 60, 4 घंटे हो गए। ये 8 डिग्री, मतलब कि आधा घंटा लेके चलो, 4.5 घंटे आ गए। तो अगर हम इसको बेस मान के चलते हैं, जो वेस्टर्न पॉइंट है गुजरात का, तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना रहेगा, लगभग 4.5 घंटे आगे होगा, ठीक है। मतलब कि ग्रीनविच इंग्लैंड में अगर 12 बजे हैं दिन के, तो भारत में कितना समय रहेगा, 4:30 बजे होंगे लगभग। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम इसको बेस लेके चलते हैं, जो कि कितना है, लगभग 97 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंगली कितना हुआ, 15 से डिवाइड कीजिए, 15 × 6, 90 हो गया, ठीक है। फिर 7 इधर से, तो 6.5 घंटे हो गए लगभग। तो आप देख रहे हो, अगर इसको बेस लेके चलते हो तो 6.5 घंटे आगे हो। मतलब कि अगर दिन के 12 बजे है इंग्लैंड में, तो इंडिया में कितना टाइम होगा, 6:30 शाम के होंगे। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, 68, 97 का हमने एवरेज निकाल लिया, और वो जो एवरेज है जो कि 82.5 डिग्री है, उसको ही हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना डाला, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये थ्योरेटिकली आपको मिल भी जाएगा। अब ये तो थी थोड़ी सी कहानी, अब हम फिर से वापस आते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स जो हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, कौन सी ऐसी लैटिट्यूडनल लाइन है जो इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टेट्स में से गुजरती है, ठीक है। तो ये आपकी लाइन है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, ये इंडिया के 10 राज्यों में से गुजरती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा भी सकता है, आपने ख्याल रखना है। अब मैंने आपको बताया था धरती को जब हम डिवाइड करते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस की मदद से, तो ये जो 23.5 डिग्री वाली जो लाइन थी, ठीक है, वो इंडिया में से भी पास होती है। अब इंडिया के कितने स्टेट्स में से ये पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ये हमने देख लिया। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू आइदर ऑफ पोल्स इज 1/4 ऑफ सर्कल अराउंड द अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्वेटर से अगर हम किसी भी पोल्स की तरफ जाएं, मान लीजिए ये अपना इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर से इधर गया, तो ये कितना हो गया, 1/4 हुआ पूरे सर्कल का। कैसे,
यहाँ से यहाँ एक, यहीं से नीचे दो, फिर ये तो हम फ्रंट वाला देख रहे हैं हिस्सा, पीछे भी तो ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये पूरे सर्कल का 1/4 हो जाएगा। एक दो हो गया, पीछे 3 और इसके पीछे 4। तो आपने याद रखना है ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू आइदर ऑफ पोल्स इज 1/4। ठीक है, 1/4 1/6 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, तो ये आपने क्या रखना है 1/4। ठीक है, जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे ना, तो लॉन्गिट्यूड कितना होगा, वो हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल डायरेक्ट वो चलता है। ठीक है, उसके बाद इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आ भी सकता है, नियरेस्ट कैपिटल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो है वो कौन सा है, नियरेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जितने स्टेट्स में से भी पास होती है, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। जितने भी स्टेट्स में से ये लाइन पास होती है, ठीक है, उन स्टेट्स में से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी कैपिटल सबसे नज़दीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, तो वो कौन सी कैपिटल है, रांची। सबसे दूर राजस्थान। अब देखो यहाँ से दो तो आपको पता चली है कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, राजस्थान और झारखंड में से तो पास होती ही है। तो अब कितने स्टेट्स रह गए हैं, गूगल कीजिए, बुक्स पढ़िए, कहीं से भी पता कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने स्टेट्स हैं जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन जो है इंडिया के स्टेट्स में से पास होती है। ठीक है जी, चलिए अब 90 डिग्री वाला जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, 90 डिग्री वाला नॉर्थ लैटिट्यूड जो है ये क्या बतलाता है, ये बतलाता है नॉर्थ पोल। 90 डिग्री वाला जो साउथ लैटिट्यूड है वो क्या हमें बताता है, ये साउथ पोल की बात करता है। ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अगर आपसे पूछ ले, कितना आंसर है जी, 180। अगर स्टेटमेंट ऐसे आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग इक्वेटर, आंसर वैल्यू 181। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 90 डिग्री जो है वो क्या बतलाता है भैया, ये नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। 90 कितने हो गए, 180। जीरो वाला तो हमने ऐड ही नहीं किया, इसको ऐड कर लिया तो कितने हो गए, 181। आपने याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद ऑल सच पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर्स आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब ये तो हमने, ये बहुत सिंपल है, हमने ये लाइन डिस्कस कर लिया। ये सिंपल सिंपल बातें हैं, ये जस्ट अगर आपने किसी को पढ़ाना है समझाना है तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसका कोई रेलेवेंस एग्जाम में तो नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, इक्वेटर। तो इक्वेटर भी हमने ये सारा कुछ देख ही लिया, इसका भी कोई खास रेलेवेंस यहाँ पे नहीं है, छोड़ते हैं इसको। चलिए, टॉरिड जोन क्या होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन की विशेषता क्या है, मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पे रिसीव किया जाता है। याद रखना है आपने, क्वेश्चन इस पे आ सकता है लोअर लेवल के एग्जामिनेशन में, आपको बता रहा हूँ, आईएएस में नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम सनलाइट जो है किस एरिया में जो है रिसीव किया जाता है, टॉरिड जोन में, आपने याद रखना है। ये जो है लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिड डे सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड होगा कम से कम एक बार। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो इलाके हैं, साल में एक दिन ऐसा जरूर होगा जब ये ओवरहेड होगा। ठीक है, इसके अगर ऊपर चल जाते हैं तो ये फिनोमेना जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद क्या है, टेम्परेट जोन क्या होता है। टेम्परेट जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन का जो एरिया है वो कहाँ पे है, ये है आपका ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ ये जो आर्कटिक आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक वाली जो लाइन है 66.5, ये जो इलाका है इसको क्या कहेंगे, इसको टेम्परेट जोन कहेंगे। 23.5 डिग्री साउथ क्या कहते हैं उसको, ट्रॉपिक ऑफ, माफ़ कीजिए, ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर। कैंसर और जो आर्कटिक सर्कल है उसके बीच का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो आपका एंटार्क्टिक सर्कल है उसके बीच का जो इलाका है उसको क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। ठीक है, तो आपने याद रखना है फीचर क्या है, एंगल जो है सन रेस का वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब स्लांटेड होता जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सन रेस जो है वहाँ पे फॉल नहीं करता है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया फ्रीजिड जोन। तो जो आपका
आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ में और नॉर्थ पोल है नॉर्थ में, उसके बीच वाला जो एरिया फ्रीजी जोन हो गया। साउथ की अगर बात करें तो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो इलाका है उसको क्या कहते हैं, फ्रीजी जोन है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, बर्फीले इलाके होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक तो आपका फ्रीजिड जोन हो गया नॉर्थ में, एक फ्रीजिड जोन हो गया आपका साउथ में। तो जो आपका नॉर्थ फ्रीजिड जोन जो है, ठीक है, या नॉर्थ पोल आप कह लीजिए, इधर एक खास किस्म का एनिमल पाया जाता है और ऐसे ही साउथ में एक खास किस्म का एनिमल पाया जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के आपने नाम बताने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक इलाके में मिलते हैं पोलर बेयर्स, एक में आपको मिलते हैं पेंगुइन्स। तो आपने बताना है कि इन दोनों की लोकेशन क्या है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को हम पैरेलल्स नहीं कहते हैं, ठीक है, इनको हम मेरिडियंस कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को पैरेलल्स क्यों नहीं कहते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था ये धरती है, ये इक्वेटर है, ये जितनी भी लैटिट्यूडनल लाइंस है ना, इनके बीच में डिफरेंस हमेशा जो है, डिस्टेंस जो है इनफैक्ट वो हमेशा सेम रहेगा। दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कब सेम रहेगा, वो सेम रहेगा सिर्फ इक्वेटर पे, ठीक है, जो कि होता है 112 किलोमीटर। उसके बाद से जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में ये कम होता जाता है और पोल्स पे जाके तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो है अपने पास कितने हैं, 360। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 0 डिग्री वाली जो लाइन है, बेस लाइन जो है, ठीक है, जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है, उससे आप 180 डिग्री ईस्ट में जा सकते हो, वेस्ट में भी जा सकते हो। टोटल कितने हो गए, 360, ठीक है। चलिए रेलेवेंस वगैरह हमने देख लिया था कि क्या था, इससे लॉन्गिट्यूड से हमें पता चलता है कि कोई लोकेशन जो है वो ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है। हाँ, ये जो लाइन मैंने बताया था आपको, पीछे बता दिया था, याद रखना है। ये लोअर लेवल के जो एग्जाम्स है ना उसमें पूछ लिया जाता है कि कोई कोई कोऑर्डिनेट है, कोई लोकेशन है, ठीक है, कोई लोकेशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तरीका है। लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे डिग्री, फिर आप लिखोगे मिनट, फिर आप लिखोगे सेकंड, ठीक है। टेक्निकली डिग्री, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकंड। विजिबल है कि नहीं है, नहीं है। ये हो गया डिग्री, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकंड। ये लिखने का ढंग है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिख सकते हैं, ABCD, ठीक है। पहले लिखा होगा डिग्री, फिर सेकंड, फिर मिनट, पहले मिनट फिर डिग्री सेकंड, ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये जो है ये ऑर्डर आपने याद रखना है, ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट, मिनट फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकंड, आपने ये जो क्रम है आपने याद रखना है, ठीक है। तो जो अपना ये बेस मेरिडियन है, जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। और ये कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच से। ये सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। चलिए तो ये जो प्राइम मेरिडियन है अपना, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे, ये देखिए ये हो गया धरती, ये हो गया प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाली लाइन। इधर जो कुछ भी है ये क्या है, ये ईस्ट है, इधर जो कुछ भी है ये सब क्या है, वेस्ट है। तो यहाँ से आप 180 डिग्री तक इधर जा सकते हो, 180 डिग्री तक इधर ही जा सकते हो। चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, जो 180 डिग्री वाली लाइन है जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट में ही है, जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, वो होती है कॉमन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये होती है कॉमन। और इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। मतलब कि उस लाइन से इधर को आ गए ईस्ट की तरफ, एक दिन आगे हो जाओगे, उधर को चल गए तो पीछे हो जाओगे। ये इसका रेलेवेंस है, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए द प्राइम मेरिडियन जो है आपका और 180 डिग्री वाली जो मेरिडियन लाइन्स है, अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती हैं, ठीक है। ये तो सिंपल, ये देखो ये 0 डिग्री फ्रंट का देख रहे हो आप, यही लाइन पीछे से 180 डिग्री वाली लाइन है। ये दोनों मिलके एक इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, मतलब कि अगर ये बॉल है तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर भी MCQs बन सकता है आपका। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है जो कि हमने अभी देख ही लिया है, आप खुद से रीड इसको कर लेना, ठीक है। ग्रिड एक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये ग्रिड मतलब ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली क्या है, ये है पैटर्न ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। पैटर्न ऑफ स्ट्रेट लाइन जिस जो आपस में जब कनेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, तो आपका बनता है स्क्वायर, ठीक है। अब ये पैटर्न ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स है, ठीक है। ये क्या है लॉन्गिट्यूड, ये क्या है लैटिट्यूड्स, आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं और ये स्क्वायर ऐसे बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रिड। चलिए
अब अर्थ जो है अपना ये रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना है, आपसे क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि रोटेशन का डायरेक्शन क्या है। रेलेवेंस दोस्तों क्या है इसका, रेलेवेंस क्या है, क्योंकि रोटेशन का जो डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट है, इसका मतलब जितने इलाके ईस्ट में है वो आगे रहेंगे, जितने इलाके वेस्ट में है वो पीछे रहेंगे। और ये आपने तो अभी ऑब्जर्व किया ही होगा, ठीक है। किस देश को राइजिंग सन कहते हैं, राइजिंग स्टेट, राइजिंग सन स्टेट या फिर राइजिंग सन कंट्री किस देश को कहते हैं, कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइए। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका रेलेवेंस क्या है। कोई लोकेशन जो है ईस्ट में है तो उसका क्या रेलेवेंस है, कोई लोकेशन जो है अगर वेस्ट में है तो उसका क्या रेलेवेंस है। अब एक आपका टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ना छोटा सा ये, वैसे तो ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी यहाँ पे एक बार रिपीट हम करते हैं। जैसे ये धरती है हमारी, ठीक है जी, ये है आपका लॉन्गिट्यूडल लाइन 0 डिग्री वाली। अब मैंने ये आपको बताया है कि धरती जो है 360 डिग्री कितने टाइम में कवर करती है, 24 आवर्स में। इसका मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री जो है 1 घंटे में होगा, 4 मिनट में 1 डिग्री आपका होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये 0 डिग्री होगी, दिन के 12 बजे है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। अब हमको पता है हर 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, 15 डिग्री का मतलब हुआ 1 घंटा। तो अब कोई लोकेशन है मान लीजिए ईस्ट में, ग्रीनविच लाइन जो है इसके ईस्ट में 15 डिग्री पे कोई जगह है, ठीक है। तो आपको पता है 15 डिग्री में जो टाइम का कितना गैप पड़ रहा है, 1 घंटे का टाइम गैप पड़ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 12 बजे हुआ दिन के, तो यहाँ पे 1 बजेगा। सिंपली 15 डिग्री पीछे आ जाओ, वेस्ट की तरफ आ जाओ, तो यहाँ पे 1 घंटा कम होगा, मतलब यहाँ पे 11 बजे होंगे सुबह के। ये सिंपल से कंसेप्ट है, आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अपना क्या है, हाँ ये लाइन भी याद रखना, इस पे एमसीक्यू पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि 180 डिग्री वाली लाइन जो है वहाँ पे होगा मिड नाइट, ठीक है। कब, जब 12 बजे होंगे ग्रीनविच में। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, आपने याद रखना है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम की भला हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए इसको ना बहुत खींचा जा सकता है, इंडिया को क्या 2 टाइम जोन की ज़रूरत है, ऐसे टॉपिक्स बहुत बन सकते हैं मेंस ओरिएंटेड जो है। लेकिन सिक्स्थ की बुक है, ज़्यादा यहाँ पे फोकस हम इस बात पे नहीं करेंगे। सिंपल भैया आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड टाइम की हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। हमने रेलवे को मैनेज करना है, हमने बहुत से ऐसे दूसरे जो इवेंट्स है उसको ऑर्गेनाइज करना है। अगर 2 टाइम जोन हो गया तो एक केओस काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो मतलब कि स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, पर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुश्किल से थोड़ा बचना चाहते हैं, इसीलिए हम जो 2 टाइम स्टैंडर्ड जो अभी लेके नहीं आ रहे हैं, एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन जो हम लेके चल रहे हैं। और वो मैंने आपको पहले बताया ही है कि वो हमने एक जो सिंगल आपका जो स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको हमने कैसे मेज़र किया, ठीक है। चलिए, ये मैंने ये सब बातें आपको बता दी है। हाँ, आपने एक बात याद रखना है कि जो फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम जोन जो देखने को मिलता है, मतलब कि फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है, ठीक है। इंडिया के पास तो एक ही है, 82.5 डिग्री वाला, ठीक है। लेकिन फ्रांस के पास 12 है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कंट्री जिसके पास मैक्सिमम टाइम जोन है, तो वो है फ्रांस। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्रांस जो है क्यों, वाई, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाई फ्रांस के ऐसे 12 टाइम जोन क्यों है, साइज तो इतना बड़ा है नहीं इस देश का, तो कैसे हो गए। तो इनकी ना टेरिटरीज हैं अलग अलग, कह लीजिए लोकेशंस पे, ठीक है। इसलिए इनके अलग अलग टाइम जोन्स हैं। इसका क्लासिकल जो एग्जांपल है ना, तो वो आप समझ सकते हो रशिया से, क्योंकि रशिया की जो ज्योग्राफी अगर आप देखोगे, उसका साइज़ देखोगे तो वो बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे तो लगभग 10-11 वहाँ पे टाइम जोन चलते ही है, वो क्लासिकल एग्जांपल है। पर हमें तो ये है कि मैक्सिमम कहाँ पे है, तो फ्रांस आपने याद रखना है, ठीक है। अर्थ को हमने 24 जो है टाइम जोन में डिवाइड किया, आपको पता ही है क्यों किया है। ईस्ट की तरफ 12 घंटे 15-15 के, और वेस्ट की तरफ 12 घंटे के जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल अपने पास कितने हो जाते हैं, 24 टाइम जोन जो अपने पास बन जाते हैं। अब इस चैप्टर का जो ये लास्ट स्टेटमेंट कह लीजिए या फिर कंसेप्ट कह लीजिए, इस पे 100% यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इस स्टेटमेंट बेस्ड। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये स्टेटमेंट आपसे आ सकता है कि मार्क द करेक्ट वाला, ठीक है। विच अब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ABCD, ठीक है। तो
वहाँ पे ये 100% क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसको समझते हैं कैसे, देखिए, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स नहीं, मेरिडियन जो इक्वल लेंथ के हैं। देखिए मेरिडियंस क्या है, आपको हमने देखा अभी क्या था, मेरिडियंस क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है ना, ये हमेशा जो है इक्वल लेंथ के ही होते हैं। इक्वल लेंथ क्या है, नॉर्थ से साउथ तक ही तो है ये, ठीक है, जहाँ से मर्जी मेजर कर लो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ रन करते हैं, नॉर्थ से साउथ ही रन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइक, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है वो इक्वल लेंथ के नहीं है, ठीक है। वो इक्वल लेंथ के क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ की शेप यहाँ से ये बल्जी है, ऊपर से फ्लैट्स है। मतलब कि अगर आप यहाँ से मेजर करोगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इक्वेटर से, जो कि बाहर को निकला हुआ है, तो वहाँ पे कितना है, ये ज़्यादा है। ऊपर को जाओ या नीचे को जाओ तो वो कम होता जाता है। तो समझ में आई बात, यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने याद रखना है। इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट लाइन जिसपे कि आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस जो है ना, डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस डिक्रीजेज एज वी गोज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, बट डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स रिमेन सेम। इस पे भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, ये है धरती, दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा सेम नहीं रहेगा। कब सेम रहता है, सिर्फ इक्वेटर पे। तो ये सभी लॉन्गिट्यूड है ना, ये सिर्फ, अगर ये इक्वेटर है तो ये जो इलाका है ना यहाँ वाला, यहाँ पे ही जस्ट इनका डिस्टेंस सेम है, ठीक है। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहता है, कहाँ पे, इक्वेटर के पास में 112 किलोमीटर। उसके बाद में ये कम होते जाता है, कम होते जाता है, और ऊपर जाते जाते ये ऐसे मर्ज हो जाते हैं, और पोल्स पे जाके इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने चीज़ें ठीक तरीके से समझाई है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इस चैप्टर में तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।